हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए इतिहास का आज फिर से नया टॉपिक लेकर अपना बातचीत करेंगे। देखो, अपन ने बात की थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपन ने पिछले वीडियो में बात की मुगल वंश की। अब मुगल वंश से पहले की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के काल में क्या हुआ था कि भारत में दो धार्मिक आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों की बात करें, धार्मिक आंदोलनों की, तो पहला आंदोलन आता है सूफी आंदोलन। देखो, सूफी आंदोलन की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि यदि सिंपल सा क्वेश्चन आए कि सूफी आंदोलन की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि सूफी आंदोलन की उत्पत्ति इस्लाम धर्म से मानी जाती है। कौन से धर्म से? इस्लाम धर्म से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास की मानी गई है। तो याद रखना, सूफी आंदोलन की उत्पत्ति कौन से धर्म से हुई? इस्लाम धर्म से हुई थी। यदि सूफी आंदोलन की बात करें तो इस्लाम धर्म में सूफी आंदोलन को तसव्वुफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसव्वुफ भी कहा जाता है। जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इस आंदोलन में जो साहित्य लिखा गया था, तो इस समय लिखे गए साहित्य को मलफूजात कहा जाता है। तो याद रखना, सूफी आंदोलन में जो साहित्य लिखा गया उसको किस नाम से जाना गया? मलफूजात के नाम से जाना गया। संगीत सभाएं, ऐसे कहते हैं सूफी संत जो संगीत सभाएं करते थे उनकी संगीत सभाएं क्या कहलाती थी? समा कहलाती थी। किस नाम से जाना जाता था? समा। तो इनकी संगीत सभाएं क्या कहलाती थी? समा के नाम से जानी जाती थी। फिर बात करें खानका है, या आप सीधा कह सकते हो सूफी संतों का निवास स्थान। यदि निवास स्थान की बात करें तो उनको खानकाह कहा जाता था। तो सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था। फिर बात करें गुरु कि सूफी आंदोलन के दौरान गुरु को क्या कहते थे? पीर, वली या मुर्शिद। ऐसे कहते हैं कि पीर, वली या मुर्शिद कहा जाता था, जबकि शिष्य को मुरीद कहते थे। शिष्य को क्या कहते थे? मुरीद। तो ये तो कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको सीधी सीधी याद रखनी है। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति इस्लाम धर्म से 8वीं शताब्दी में हुई। सूफी आंदोलन को तसव्वुफ के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य किस नाम से जाना गया? मलफूजात के नाम से जाना गया। इस समय की संगीत सभाओं को समा कहा जाता था। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? खानकाह है। गुरु को पीर, वली या मुर्शिद कहा जाता था, जबकि शिष्य को क्या कहते थे? मुरीद के नाम से जानते थे। ऐसे कहते हैं कि यदि इस आंदोलन के प्रारंभिक संतों की बात करें तो प्रारंभिक संतों में पहला संत था अबू हासिम। ऐसे कहते हैं कि अबू हासिम इस आंदोलन का पहला संत माना जाता है, जो इराक के कूफा नगर का निवासी था। कौन से नगर का निवासी? कूफा नगर। और यदि पहली महिला संत देखें तो पहली महिला संत राबिया थी, जो इराक के बसरा नगर की निवासी थी। तो याद रखना, दो प्रारंभिक पहले संत आ गए। एक का नाम था अबू हासिम, जो इस आंदोलन का पहला संत माना गया, और राबिया इस आंदोलन की पहली महिला संत भी मानी गई। दोनों ही इराक के कूफा नगर और बसरा नगर के निवासी माने जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि बाद में कुछ नाममात्र के संत और हुए, जिसमें पहला है बायजीद बुस्तानी। मंसूर हलाल और अल हुजविरी। तीन संत और हुए अबू हासिम के अलावा। कौन कौन से? बायजीद बुस्तानी, मंसूर हलाल और अल हुजविरी। बायजीद बुस्तानी की बात करें तो इसने एक सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत का नाम था फना का सिद्धांत। तो याद रखना, बायजीद बुस्तानी के द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या कहलाया? फना का सिद्धांत। मंसूर हलाल की बात करें तो इन्होंने सिद्धांत दिया था अन्य
अल हक कि मैं ही ईश्वर हूं, और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मंसूर हलाल के द्वारा और अल हुजविरी के द्वारा इंसानी कालिम का सिद्धांत दिया गया। यानी अबू हासिम के अलावा 3 संत हुए और तीनों संतों ने क्या दिए? 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। बायजीद बुस्तानी फना का सिद्धांत, मंसूर अल हलाल अल हक का सिद्धांत यानी मैं ही ईश्वर हूं, और अल हुजविरी इंसानी कालिम का सिद्धांत। ये 3 अन्य संत हुए। यदि बात करें तो ऐसे कहते हैं कि सूफी आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ था, एक बेसारा और एक बासरा। बेसरा और बासरा 2 भागों में बटा हुआ था। सरा का अर्थ होता है इस्लाम शरीयत। बेसरा यानी जो इस्लाम शरीयत में विश्वास रखता है, और बासरा यानी जो इस्लाम शरीयत में विश्वास नहीं रखता। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि एक इतिहासकार था अबुल फजल। इस अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था अकबरनामा, जिसका एक भाग आईने अकबरी भी कहलाया। इस आईने अकबरी में बताया था कि सूफी आंदोलन में कुल 14 सिलसिले थे। इन 14 सिलसिलों में से भारत में केवल 4 सिलसिले क्या हुए? लोकप्रिय। तो याद रखना, अबुल फजल ने सूफी आंदोलन के कुल कितने सिलसिले बताए? 14 सिलसिले बताए। इन 14 सिलसिलों में से कितने प्रसिद्ध हुए? 4 प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से हैं? पहला है चिश्ती सिलसिला, सुरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, और नक्शबंदी सिलसिला। तो ये 4 सिलसिले प्रसिद्ध हुए। अपन बात करेंगे चारों सिलसिलों का विस्तार से कि इनमें कौन कौन से संत हुए और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। एक बार दोबारा से देखना, दिल्ली सल्तनत जिसको आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं, उसमें सूफी आंदोलन हुआ। कौन से धर्म से उत्पत्ति? इस्लाम धर्म से। कब? 8वीं शताब्दी में। इस सूफी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तसबुक के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान जो साहित्य लिखा गया वो किस नाम से जाना गया? मलफूजात के नाम से जाना गया। संगीत सभाओं को समा कहा गया, निवास स्थान को खानकाह कहते थे। ऐसे कहते हैं कि गुरु को पीर वली या मुर्शिद कहते थे, जबकि शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। इस आंदोलन का पहला संत अबू हासिम जो कूफा नगर का निवासी था। पहली महिला संत राबिया जो बसरा नगर की निवासी थी। 3 अन्य संत हुए, बायजीद बुस्तानी जिसने फना का सिद्धांत दिया, मंसूर हलाल जिसने अल हक का सिद्धांत दिया, और अल हुजविरी जिसने इंसाने कालिम का सिद्धांत दिया। ये 2 भागों में बटा हुआ था, बेसरा और बासरा। एक इस्लाम शरीयत में विश्वास रखता था और एक इस्लाम शरीयत को मानता ही नहीं था। अबुल फजल ने बताया कि इस आंदोलन में कुल 14 सिलसिले हुए, जिनका जिक्र उसने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। उनमें से भारत में 4 सिलसिले प्रसिद्ध हुए, चिश्ती सिलसिला, सुरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। आगे अपन बात करेंगे चारों सिलसिलों का विस्तार से वर्णन। देखो, अपन बात कर रहे थे अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सिलसिलों की बात की, उसमें से 4 भारत में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं अपन अलग अलग सिलसिलों की। पहला सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। देखो, चिश्ती सिलसिले की बात करें तो सूफी आंदोलन के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो चिश्ती सिलसिला माना जाता है। इस सिलसिले की स्थापना हुई 10वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? अबू इसाक सामी के द्वारा। तो याद रखना कि इस सिलसिले की स्थापना 10वीं शताब्दी में अबू इसाक सामी के द्वारा की गई थी। लेकिन यहां से भारत आने वाला इस सिलसिले का पहला संत था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम सबने सुन रखा है कि ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि यह 1192 ईस्वी में भारत आया था, और 1192 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। यदि उस घटना की बात करें तो वह घटना थी तराइन का दूसरा युद्ध।
जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था या लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी आया, तो मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए। उनके साथ आने के बाद ख्वाजा साहब ने अपनी खानकाह, मैंने आपको बताया था खानकाह का अर्थ होता है निवास स्थान, इन्होंने अपनी खानकाह कहां बनाई? अजमेर में बनाई। तो याद रखना, चिश्ती सिलसिले का भारत में संस्थापक कौन हो गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने अपनी खानकाह कहां बनाई? अजमेर में। जब ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया तो मोहम्मद गोरी ने इसको एक उपाधि दी, और उपाधि थी सुल्तान उल हिंद की उपाधि। सुल्तान उल हिंद, यानी हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु किसको कहा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा था। यहां पर आने के बाद इन्होंने चिश्ती सिलसिले की कुछ विशेषताएं बताई, या चिश्ती सिलसिले में कुछ नियमावली तय की गई। पहला कि चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो आरामदायक जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, यानी ये कठोर व्रत और उपवास में क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो पहली विशेषता कि ये आरामदायक जीवन को त्याग कर कठोर व्रत और उपवास में विश्वास करते थे। दूसरी, ऐसे कहते हैं कि इन संतों के द्वारा गृहस्थ जीवन नहीं यापन किया जाता था, यानी बहुत कम संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया था। तीसरा नियम था कि ये राज के पद व राज के भेंट स्वीकार नहीं करते थे, कि यदि कोई राजा इनको पद या कुछ भेंट देता था तो वो भी ये स्वीकार नहीं करते थे। तो चिश्ती सिलसिले की ये कुछ विशेषताएं हो गई। आगे की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कई ऐसे संत थे जिन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अपन बात करेंगे कि कौन कौन से संत थे जिन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया था। हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन गरीब, शेख हुसैनी गेसुदराज, ये अन्य संत हुए। देखो, चिश्ती सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद इसका शिष्य था कौन? हमीदुद्दीन नागौरी। यदि बात करें अपन हमीदुद्दीन नागौरी की तो ऐसे कहते हैं कि यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था, जिसने अपनी खानकाह नागौर में बनाई। खानकाह यानी निवास स्थान इसका कहा था? नागौर में। सूफी आंदोलन के दौरान एकमात्र संत जिन्होंने अपनी आजीविका का साधन किसको बनाया? कृषि को बनाया। किसको बनाया? कृषि को अपनी आजीविका का साधन बनाया। यह क्या था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको एक उपाधि दी, और उपाधि थी सुल्तान उत तारिकीन की। और सुल्तान उत तारिकीन का अर्थ होता है निसाइयों का सुल्तान, यानी निसाइयों का सुल्तान किसको बताया? हमीदुद्दीन नागौरी को बताया। तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में अगला संत। 2 नंबर की बात करें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यदि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दूसरा शिष्य था, जिसने अपनी खानकाह दिल्ली में बनाई। खानकाह कहां बनाई? दिल्ली में। ऐसे कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का समकालीन था, और इल्तुतमिश इसको अपना गुरु भी मानता था। ऐसा कहा जाता है कि इसी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया था, और एकमात्र संत जिनकी मृत्यु समा के दौरान हुई थी। तो याद रखना, इसकी मृत्यु किसके दौरान हुई? समा के दौरान। और समा का अर्थ होता है संगीत सभाएं। शेख फरीद, देखो शेख फरीद की बात करें तो इसका पूरा नाम है फरीदुद्दीन गजे सकर शेख फरीद। क्या नाम है पूरा नाम? फरीदुद्दीन गजे सकर शेख फरीद, जो किसके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये इसके शिष्य होने के बाद इन्होंने क्या किया? अपनी खानकाह अजोदन में बनाई। अजोदन कहां? पंजाब में।
ये पंजाब में अपनी खानकाह बनाते हैं, तो इसकी जो उपदेशों की भाषा थी ये पंजाबी थी, और यही कारण था कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। उसमें शेख फरीद की शिक्षाओं का वर्णन भी मिलता है। देखो, शेख फरीद के बाद में अगला संत था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इसने अपनी खानकाह दिल्ली में बनाई। ऐसे कहते हैं कि ये दिल्ली के 7 बादशाहों के समकालीन रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सूफी संत था जो 7 बादशाहों के समकालीन रहा। निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? शेख फरीद का शिष्य। खानकाह कहां बनाई? दिल्ली में। इस पर नाथ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था। यही कारण था कि लोग इसको प्यार से महबूब इलाही कहते थे। महबूब ए इलाही कहते थे। तो याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया को लोग प्यार से क्या कहते थे? महबूब ए इलाही। इसके और तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक। दोनों के मध्य विरोध चल रहा था, और यही कारण था कि गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अनोज अस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो याद रखना कि तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, और ग्रंथ का नाम था रहतुल कुलव। रहतुल कुलव किसने लिखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। देखो, निजामुद्दीन औलिया के वैसे तो 2 शिष्य थे। एक का नाम था बहाउद्दीन गरीब। ऐसे कहते हैं कि बहाउद्दीन गरीब ने अपनी खानकाह दौलताबाद में बनाई, दौलताबाद या देवगिरी। तो याद रखना, इसने अपनी खानकाह कहां बनाई? दौलताबाद या देवगिरी में बनाई। अगला संत था शेख हुसैन गेसुद्राज। शेख हुसैनी गेसुद्राज की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि चिश्ती सिलसिले का पतन इसी संत से प्रारंभ हो गया था, जिसने अपनी खानकाह गुलबर्गा, गुलबर्गा का मतलब कर्नाटक में बनाई थी। और याद रखना कि दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या माना जाता है? गुलबर्गा ही माना जाता है। तो शेख हुसैनी गेसुद्राज की जो खानकाह थी कहां पे थी? गुलबर्गा में थी। पतन का क्या कारण था? कि इसने बहमनी राज्य का एक शासक था फिरोज शाह, फिरोज शाह से 4 गांव दान में लिए थे। क्या लिए थे? 4 गांव दान में लिए थे। और इसी के साथ क्या हुआ? चिश्ती सिलसिले का पतन प्रारंभ हो गया। तो अपन ने बात की, पहला सिलसिला कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। स्थापना हुई 10वीं शताब्दी में अबू इसाक शामी के द्वारा। भारत आने वाला पहला संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब आया? 1192 ईस्वी में, तराइन के दूसरे युद्ध के समय। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। गोरी ने इसको उपाधि दी सुल्तान उल हिंद की, यानी हिंदुस्तान का आध्यात्मिक सुल्तान। खानकाह बनाई कहां? अजमेर में। और ऐसे कहते हैं कि अजमेर में आज भी ख्वाजा साहब का उर्स 1 से 6 रजब तक भरता है। आगे की बात करें तो अन्य संतों में हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन गरीब और शेख हुसैनी गेसुद्राज। तो अपने 4 सिलसिलों में अपने कौन से सिलसिले की बात की? एक सिलसिले की बात की जिसका नाम था चिश्ती सिलसिला। आगे बात करेंगे अपन 2 नंबर का सिलसिला जिसका नाम था सुरावर्दी सिलसिला। तो अपन बात करेंगे सुरावर्दी सिलसिला। 2 नंबर का सिलसिला है अपना सुरावर्दी सिलसिला। देखो, सुरावर्दी सिलसिले की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इसकी स्थापना हुई 12वीं शताब्दी में। कहां पर हुई? बगदाद में। संस्थापक था शिहाबुद्दीन सुरावर्दी। तो स्थापना हो गई 12वीं शताब्दी में बगदाद में। शिहाबुद्दीन सुरावर्दी इसके संस्थापक थे। इस सिलसिले का भारत आने वाला पहला संत था बहाउद्दीन जकारिया। तो याद रखना, बहाउद्दीन जकारिया इस सिलसिले का पहला संत था जिसने अपनी खानकाह मुल्तान में बनाई। तो याद रखना, इसका निवास स्थान, इसका प्रमुख केंद्र कौन माना जाता है? मुल्तान माना जाता है। लेकिन सुरावर्दी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले की तुलना करें तो दोनों के नियम एक दूसरे से विपरीत थे। जैसे पहला नियम कि यह कठोर जीवन यापन करने में विश्वास नहीं करते थे, यानी आरामदायक जीवन जीते थे सुरावर्दी सिलसिले के संत।
दूसरी विशेषता इस सिलसिले की कि यह कठोर व्रत और उपवास भी नहीं करते थे। नेक्स्ट, राज के पद और भेंट भी स्वीकार करते थे। और नेक्स्ट, ऐसे कहते हैं कि यह सिलसिला वंशानुगत पद्धति पर आधारित था। वंशानुगत पद्धति यानी उसके बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका पुत्र इसके क्या अनुयायी बनते गए। तो यह कुछ इसकी विशेषताएं मानी जाती है। आगे की बात करें तो बहाउद्दीन जकारिया के बाद इसके कुछ अन्य संत हुए, जिसमें एक का नाम था सदरुद्दीन आरिफ। ऐसे कहते हैं कि सदरुद्दीन आरिफ बहाउद्दीन जकारिया का क्या था, पुत्र था। और इसका पुत्र होने के कारण इसने अपनी खानकाह कहां बनाई, मुल्तान में। अगला संत हुआ जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। यह बहाउद्दीन जकारिया का शिष्य था। शिष्य होने के कारण इसने इस सिलसिले का दूसरा केंद्र स्थापित किया उच्च में। उच्च कहां है, सिंध में है। तो याद रखना, दो केंद्र हो गए। प्रमुख केंद्र मुल्तान, जहां पर बहाउद्दीन जकारिया के वंशजों ने क्या किया, शासन किया। और दूसरा इसके शिष्य थे जिसने दूसरा केंद्र खोला, कहा, उच्च में। तीसरा संत रुकनुद्दीन अब्दुल पक। यह सदरुद्दीन आरिफ का पुत्र था। रुकनुद्दीन अब्दुल पक किसका पुत्र था, सदरुद्दीन आरिफ। और सदरुद्दीन आरिफ का केंद्र कौन सा था, मुल्तान। तो इसका केंद्र भी कौन सा हुआ, मुल्तान। और 4 नंबर का है जलालुद्दीन मकदूनिया ए जहानिया। यह जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का पुत्र था और इसने अपनी खानकाह कहां पे बनाई, उच्च में बनाई। तो इस प्रकार से अपन ने बात की कौन से सिलसिले की, दूसरा सिलसिला था जिसका नाम क्या था, सुरावर्दी सिलसिला। देखो सुरावर्दी सिलसिला दोबारा देखना, स्थापना हुई 12वीं शताब्दी में, कहां, बगदाद में। संस्थापक शिहाबुद्दीन सुरावर्दी। भारत आने वाला पहला संत था बहाउद्दीन जकारिया, जिसने अपनी खानकाह कहां बनाई, मुल्तान में। यदि इनकी विशेषताएं देखें तो चिश्ती सिलसिले से विपरीत इनकी विशेषताएं बताई गई, क्योंकि ये आरामदायक जीवन यापन करते थे, कठोर व्रत व उपवास में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन यापन करते थे और राज के पद भी स्वीकार करते थे। और इनका जो ये सिलसिला था ये वंशानुगत पद्धति पर आधारित था। इस सिलसिले के 2 केंद्र हो गए, एक मुल्तान और एक उच्च। और 4 इसके अन्य संत हुए, जिसमें पहला है सदरुद्दीन आरिफ, जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, रुकनुद्दीन अब्दुल पक और जलालुद्दीन मकदूनिया ए जहानिया। इस प्रकार से अपने 2 सिलसिलों की बात कर ली, चिश्ती और सुरावर्दी सिलसिले की। आगे बात करेंगे अपन कादरी सिलसिले की। तो 3 नंबर का सिलसिला है अपना कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की बात करें तो स्थापना 13वीं शताब्दी में, कहां पर, बगदाद में। तो याद रखना, इसकी स्थापना हुई 13वीं शताब्दी में, कहां, बगदाद में। किसके द्वारा, अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा। तो याद रखना, इस सिलसिले का संस्थापक कौन था, अब्दुल कादिर जिलानी था, जिसने इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में बगदाद में की। भारत आने वाला पहला संत था नियामतुल्ला, शाह नियामतुल्ला। और शाह नियामतुल्ला ने क्या किया, अपनी खानकाह बनाई, कहां, उच्च में। उच्च कहां पर है, सिंध में। तो याद रखना कि 2 चीज हो गई, स्थापना 13वीं शताब्दी में, कहां, बगदाद में। किसके द्वारा, अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा। भारत आने वाला पहला संत शाह नियामतुल्ला, जिसने अपनी खानकाह कहां बनाई, उच्च में बनाई। आगे की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि यह सिलसिला अपने उपसिलसिलों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, उपसिलसिलों के लिए। उपसिलसिले मतलब इसमें कई भाग हो गए और इसमें एक प्रमुख उपसिलसिला था मीर खेलसा का। मीर खेलसा का की बात करें तो संस्थापक मियां मीर खेल, खानकाह है लाहौर में। मियां मीर खेल की खानकाह कहां थी, लाहौर में। ऐसे कहते हैं कि मियां मीर खेल की बात करें
तो शाहजहां और उसका पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले के संत मियां मीर खैल को अधिक सम्मान देते थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, मियां मीर खैल की मृत्यु हो जाने के बाद इसका अनुयायी और शिष्य था मुल्ला साहब बदख्शी। यह मुल्ला साहब बदख्शी इसका अगला संत बना। अब मैंने आपको बताया कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था कौन, दारा शिकोह। और दारा शिकोह क्या था कि कादरी सिलसिले का अनुयायी था, और यही कारण था कि दारा शिकोह का जो गुरु था वो मुल्ला साहब बदख्शी था। इट मीन्स इसी कादरी सिलसिले के कारण दारा शिकोह के विचार क्या थे, उदार दृष्टिकोण का माना जाता था। तो याद रखना, दारा शिकोह कौन से सिलसिले का अनुयायी था, कादरी सिलसिले का। इसके गुरु का नाम क्या था, मुल्ला साहब बदख्शी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि इस समय दारा शिकोह के द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे, सफीनातुल औलिया और सकीनातुल औलिया। सफीनातुल औलिया यानी सूफी संतों की जीवनियां सफीनातुल औलिया, और सकीनातुल औलिया यानी कादरी सिलसिले के संतों की जीवनी क्या कहलाई, सकीनातुल औलिया। तो इस प्रकार से दारा शिकोह के विचारों पर कौन से सिलसिले का प्रभाव देखने को मिलता है, कादरी सिलसिले का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अपना ये 3 नंबर का सिलसिला था जो अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन 4 नंबर के सिलसिले की। 4 नंबर का सिलसिला अपना नक्शबंदी सिलसिला। देखो, नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो स्थापना 14वीं या 15वीं शताब्दी में कहां पर, बगदाद में। संस्थापक कौन था, बहाउद्दीन नक्शबंदी। ऐसे कहते हैं कि इस सिलसिले को ख्वाजगान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ख्वाजगान। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह एकमात्र सिलसिला था जो कट्टर इस्लाम में विश्वास करता था। कट्टर इस्लाम की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस्लाम की जो शिक्षाएं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के काल में लागू हुई थी, यानी जिस समय इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं बनाई गई थी या जो सिद्धांत बनाए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों पर कौन सा सिलसिला चल रहा था, नक्शबंदी सिलसिला चल रहा था। लेकिन यह सिलसिला 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी अकबर के एक समकालीन भारत आया था, और भारत आने वाला पहला संत था ख्वाजा बक्की बिल्ला। ख्वाजा बक्की बिल्ला। तो याद रखना, इस सिलसिले का भारत आने वाला पहला संत कौन था, ख्वाजा बक्की बिल्ला। ख्वाजा बक्की बिल्ला से आगे बात करें तो अगला संत हुआ शेख अहमद सरहिंदी। ऐसे कहते हैं कि यह अकबर और जहांगीर के समकालीन रहा शेख अहमद सरहिंदी, और कालांतर में अकबर और जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को जेल में भी डाल दिया था। ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले को मानता था, और नक्शबंदी सिलसिले का एक गुरु था मोहम्मद मासूम। इस मोहम्मद मासूम को अपना गुरु मानता था। यदि बात करें आगे, तो आगे ये सूफी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया, और कमजोर होता हुआ क्या हो गया, समाप्त हो गया था। लेकिन इसी आंदोलन के प्रभाव से अपने यहां मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक आंदोलन की और उत्पत्ति हुई, जिसको आप कह सकते हो भक्ति आंदोलन। तो सूफी आंदोलन से अगला टॉपिक आएगा अपना कौन सा, भक्ति आंदोलन। तो यदि अपन बात करें भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई। लेकिन यदि प्रभाव देखें तो उसमें प्रभाव किसका माना जाता है, सूफी आंदोलन का प्रभाव माना जाता है। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को माना गया है, कि मनुष्य के जीवन का सबसे उच्च लक्ष्य क्या माना गया है, मोक्ष। कि मनुष्य के जीवन में अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यानी यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष लेना है तो वह 3 साधनों से मोक्ष ले सकता है। तो याद रखना, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सूफी आंदोलन के प्रभाव से हुआ। कौन से धर्म से इसकी उत्पत्ति हुई, हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है, मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म
और भक्ति। अब बात करते हैं कारण कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके वजह से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। यदि भक्ति आंदोलन के प्रारंभ के कारण देखें, उत्पत्ति के कारण देखें, तो पहला कारण यह था कि जैसे जैसे भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, आपको पता होना चाहिए कि पहले मुस्लिम शासक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद में लगातार मुसलमानों का भारत में आगमन प्रारंभ हो चुका था। मुसलमानों के आने से यहां पर एक नई संस्कृति आई भारत में, और वह कौन सी संस्कृति आई? इस्लाम की, इस्लाम धर्म या इस्लाम संस्कृति आई। जब इस्लाम संस्कृति के बारे में हिंदू धर्म के लोगों ने देखा तो ऐसे कहते हैं कि इस्लाम संस्कृति में या धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, छुआछूत या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। एडमी से यहां पर सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाता था, और ये समानता के भाव को देखकर हिंदू धर्म के निम्न तबके के लोग थे, इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, और कई गरीब लोगों ने, कई हिंदू लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में रूपांतरित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसी आंदोलन का नाम क्या था? भक्ति आंदोलन। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था कि मुसलमान शासकों के भारत आगमन के बाद इन शासकों के द्वारा लगातार हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। जब हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था तो यहां के लोगों में भगवान के प्रति एक अविश्वास हो गया। क्या अविश्वास हुआ? कि जो भगवान अपने मंदिर और मूर्ति की ही रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की रक्षा कैसे करेगा? इस अविश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? भक्ति आंदोलन नाम दिया गया। एडमी से ये दो प्रमुख कारण माने जाते हैं जिनकी वजह से यहां पर भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। यदि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत से मानी जाती है। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो ऐसे कहते हैं आलवार संतों ने वैष्णव धर्मावलंबी, ऐसे कहते हैं कि दक्षिण भारत में आलवार संत या वैष्णव मतावलंबी लोगों ने क्या किया? भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में आलवार संतों ने की। कालांतर में नयनार संतों ने इसका क्या दिया था? सहयोग दिया था, जिसको शैव धर्मावलंबी माना जाता है। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। लेकिन कालांतर में यह आंदोलन दो शाखाओं में बट गया। कितनी शाखाओं में बट गया? दो शाखाओं में बट गया। सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। यदि दोनों की बात करें कि सगुण शाखा किसे कहा जाता है और निर्गुण शाखा किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले बात करें अपन सगुण शाखा की। देखो, सगुण शाखा किसे कहते हैं कि इस शाखा के संतों का ईश्वर एक निश्चित नाम, एक निश्चित आकार और स्वरूप से पहचाना जाता है। यानी इस शाखा के संत अपने ईश्वर को एक निश्चित नाम और स्वरूप से पहचानते हैं और एक निश्चित नाम से उसको पुकारते हैं। वह शाखा कौन सी कहलाई? सगुण शाखा। निर्गुण शाखा यानी इस शाखा के संतों का ईश्वर निराकार होता है, जिसका कोई निश्चित नाम नहीं, निश्चित आकार नहीं। एडमिस इनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर क्या रहता है? विद्यमान रहता है। इस प्रकार से यह आंदोलन कितनी शाखाओं में बटा? दो शाखाओं में बटा। ये तो इसका क्या हो गया? प्रारंभिक अपन स्वरूप की बात की। अब बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन कौन से संत थे, और प्रमुख संतों की बात करें तो पहला संत आता है अपना कौन सा? रामानुज। तो याद रखना, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, और प्रमुख संतों में पहला संत आएगा रामानुज। देखो, रामानुज की बात करें तो इसको भक्ति आंदोलन का पहला संत माना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निवासी थे। यानी इनका जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था, जो भक्ति आंदोलन के पहले संत माने जाते। ऐसे कहते हैं कि प्रारंभ में यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेकिन कालांतर में
इनकी शिक्षाओं से ये संतुष्ट नहीं हुए, और संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया, अपना नया सिद्धांत दिया, और नया सिद्धांत था विशिष्टोद्वैतवाद का मत प्रतिपादित किया। देखो ये कुछ मत हैं जो अलग अलग संतों के द्वारा दिए गए थे। जैसे पहला हो गया विशिष्टोद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। ये 5 सिद्धांत या मत थे जो अलग अलग संतों के द्वारा दिए गए। इनको एक साथ याद करोगे तो याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। विशिष्टोद्वैतवाद यानी रामानुज सामने है आपके, अद्वैतवाद भी आपके सामने है शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो ये 5 सिद्धांत हो गए। याद रखना, विशिष्टोद्वैतवाद का मत किसने प्रतिपादित किया, रामानुज ने, अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने, द्वैताद्वैतवाद का निम्बारकाचार्य ने, द्वैतवाद का माधवाचार्य ने और शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने। 5 को एक साथ लिख के याद करना जिससे आपको आसानी रहे। मैंने आपको बताया कि रामानुज के द्वारा जो मत प्रतिपादित किया गया था वो कौन सा था, विशिष्टोद्वैतवाद का। यानी ये जितने भी मत हैं इनमें 3 बातों का जिक्र होगा, ईश्वर, आत्मा और जगत। इन्हीं 3 चीजों का जिक्र उल्लेख मिलता है। विशिष्टोद्वैतवाद का अर्थ बताया गया है कि ईश्वर, आत्मा और जगत में ईश्वर सर्वशक्तिशाली व सर्वशक्तिमान माना गया। यानी तीनों में रामानुज ने सबसे शक्तिशाली किसको माना, ईश्वर को माना। कालांतर में रामानुज ने एक संप्रदाय स्थापित किया था, श्री संप्रदाय। एक ग्रंथ लिखा श्री भाष्य, लेकिन रामानुज लोगों में इतने लोकप्रिय नहीं हुए। इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण कि रामानुज ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे और इस समय संस्कृत साहित्यिक भाषा थी, न कि बोलचाल की लोक भाषा थी। दूसरा कि इसने महिलाओं को अपना शिष्य नहीं बनाया था। अब महिलाओं को शिष्य नहीं बनाया इसलिए भी ये लोगों में इतने लोकप्रिय नहीं हुए। तो भक्ति आंदोलन का पहला संत अपने बात की जिसका नाम था रामानुज। अब बात करते 2 नंबर, निम्बारकाचार्य। देखो भक्ति आंदोलन के दूसरे संत थे निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में तेलंग ब्राह्मण परिवार, इनका जन्म हुआ। यानी निम्बारकाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था वो निम्बारक संप्रदाय था, और निम्बारक संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको द्वैत भी कहते हैं, द्वैत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ऐसे कहते हैं कि इसने जो मत प्रतिपादित किया था वो द्वैताद्वैतवाद का मत प्रतिपादित किया था। द्वैताद्वैतवाद के मत में इन्होंने बताया था कि ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों में एक रूपता दिखाई देती है। यानी यदि अपन देखें कि ईश्वर, आत्मा और जगत एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता इन्होंने बताया कि तीनों में भिन्नता, यानी तीनों अलग अलग स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और उसी मत को इन्होंने क्या नाम दिया, द्वैताद्वैतवाद का मत दिया। राजस्थान में संप्रदाय की प्रधान पीठ देखें तो सलेमाबाद में है। कहां पर है, सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहां है, अजमेर में। तो याद रखना, निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है, सलेमाबाद में। भक्ति आंदोलन का तीसरा संत हुआ माधवाचार्य। माधवाचार्य की बात करें तो ये कर्नाटक में कन्नड़ प्रदेश और कन्नड़ प्रदेश के वज्जी संघ के निवासी थे।
तो याद रखना कि कर्नाटक में कन्नड़ प्रदेश में वज्जी संघ के निवासी कौन थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। द्वैतवाद के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि ईश्वर आत्मा और जगत में ईश्वर एक तरफ, आत्मा और जगत दूसरी तरफ, यानी तीनों में ईश्वर को एक तरफ माना गया और आत्मा और जगत को उनके पैरेलल समानता का दर्जा दिया गया। तो एक तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ आत्मा और जगत है, और वह मत किस नाम से जाना गया? द्वैतवाद के नाम से। ये तीनों प्रारंभिक संत थे, ये तीनों ही दक्षिण भारत से संबंधित थे, और दक्षिण भारत से संबंधित होने के कारण तीनों की उपदेशों की भाषा संस्कृत थी, और तीनों ने ही महिलाओं को अपना शिष्य नहीं बनाया था। तो याद रखना, प्रारंभिक 3 संतों की अपन ने बात की, पहला रामानुज, दूसरा निम्बारकाचार्य और तीसरा माधवाचार्य। अब बात करते हैं अपन रामानंद की। रामानंद की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी में प्रयाग में हुआ। यह भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जो प्रारंभिक श्री संप्रदाय के अध्यक्ष बने। कौन से संप्रदाय के? रामानुज वाले श्री संप्रदाय के अध्यक्ष बने, लेकिन इसके गुरु का नाम था राघवानंद, और यही कारण था कि इनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय चलाया, और नया संप्रदाय कौन सा था? रामानंदी संप्रदाय। तो याद रखना कि प्रारंभ में श्री संप्रदाय के अध्यक्ष थे, और कालांतर में अपने नाम के साथ इसने रामानंदी संप्रदाय चलाया था। यह पहले संत थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। तो याद रखना कि किस संत को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया गया? रामानंद को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया गया। इन्होंने पहली बार अपने उपदेशों की भाषा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को बनाया। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक संतों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए, लेकिन हिंदी भाषा में उपदेश पहली बार किसके द्वारा दिए गए? रामानंद के द्वारा दिए गए। यहां पर इसने पहली बार महिलाओं को अपने शिष्य बनाया, और महिलाओं में सुरसीर और पद्मावती दो इनकी प्रमुख शिष्याएं मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे जो इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जैसे कबीर है, धन्ना जाट है, सायणाचार्य है, संत पीपा है। ये इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। तो याद रखना कि रामानंद के द्वारा जो कार्य किया गया उसमें से इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, और ग्रंथ का नाम था आनंद भाष्य। कौन सा ग्रंथ लिखा था? आनंद भाष्य ग्रंथ लिखा था। तो ये भक्ति आंदोलन के अपने कौन से संत हो गए? 4 नंबर के संत, जिनका नाम था रामानंद। जन्म प्रयाग में, गुरु का नाम राघवानंद, प्रारंभ में श्री संप्रदाय के अध्यक्ष, फिर उन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए, संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए, पहली बार महिलाओं को अपना शिष्य बनाया, आनंद भाष्य नामक ग्रंथ लिखा, और इनके प्रमुख शिष्य कितने थे? 12। भक्ति आंदोलन में अगले संत है मीराबाई। देखो, मीराबाई की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि मीराबाई भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत थी। क्या थी? भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत थी। इसी कारण मीराबाई को भक्ति आंदोलन की क्या कहा जाता है? राबिया भी कहा जाता है, क्योंकि सूफी आंदोलन की पहली महिला संत राबिया थी, और ये भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत होने के कारण इसको भक्ति आंदोलन की राबिया कहते हैं। बात करते हैं जन्म 1498 ईस्वी में, कहां? कुड़की में। कहां पर है? पाली में। बचपन का नाम पेमल। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल। ऐसे कहते हैं कि यह मारवाड़ में रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज के साथ ये विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1516 ईस्वी में। किसका पुत्र था? राणा सांगा या संग्राम सिंह का पुत्र था। मीरा का आध्यात्मिक गुरु था संत रैदास।
जिनकी शिक्षाओं से मीराबाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। कालांतर में क्या हुआ कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भोजराज लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और मीराबाई कृष्ण भक्ति में लग गई। ऐसे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में यह काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि स्थानों पर घूमती रही और अंत में पहुंच गई कहां? गुजरात। गुजरात में डाकोरजी नामक स्थान पर रणछोड़राय मंदिर की कृष्ण मूर्ति में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो याद रखना, भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत जिसको भक्ति आंदोलन की क्या कहा जाता है? राबिया। जन्म 1498 ईस्वी कुड़की पाली में, बचपन का नाम पेमल, विवाह हुआ 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ। भोजराज किसका पुत्र था? राणा सांगा का। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। कहां पर विलीन हुई? गुजरात के डाकोरजी नामक स्थान पर रणछोड़राय की कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई। फिर बात करते हैं मीराबाई की रचनाएं। रुक्मणी मंगल, पदावली, सत्यभामाजीरो रूसणो, और नरसिंह मेहतारी हुंडी। तो याद रखना, ये मीराबाई की 4 प्रमुख रचनाएं हैं। रुक्मणी मंगल, पदावली, सत्यभामाजीरो रूसणो और नरसिंह मेहतारी हुंडी। ये भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत थी जिसका नाम था मीराबाई। देखो, वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ। ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ। ये मूलतः तेलंगाना के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म बनारस में हुआ। कारण क्या था कि इनके माता पिता जब तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्तर भारत में आए तो उत्तर भारत में उसी तीर्थ यात्रा के दौरान बनारस में इनका जन्म हुआ था। किनका? वल्लभाचार्य का। इन्होंने अपने नाम के आधार पर एक संप्रदाय चलाया, वल्लभ संप्रदाय, और इसको ही पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया वह था शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत। शुद्धाद्वैतवाद का इन्होंने अर्थ बताया कि ईश्वर, आत्मा और जगत में ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और ईश्वर की कृपा से ही आत्मा और जगत का अस्तित्व कायम रहता है। यानी इन्होंने सृष्टि का निर्माता और उसका विनाशक किसको माना है? ईश्वर को। और उसी का अर्थ इन्होंने क्या बताया? शुद्धाद्वैतवाद बताया। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसका दूसरा नाम मैंने बताया पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ऐसे कहते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विठल दास। विठल दास के उदार विचारों से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने विठल दास को जतीपुरा की जागीर दान में दी थी। कौन सी जागीर? जतीपुरा की जागीर दान में दी थी। विठल दास और वल्लभाचार्य के कुल 8 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 8 शिष्य, जो क्या कहलाए? अष्टछाप कहलाए। तो याद रखना, इनके शिष्य किस नाम से जानेंगे? अष्टछाप के नाम से जानेंगे। यदि वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इसकी प्रधान पीठ है श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि नाथद्वारा राजसमंद पिछवाई चित्रण के लिए, या वल्लभ संप्रदाय पिछवाई चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये अपना अगला संत था जिसका नाम था वल्लभाचार्य। आगे बात करेंगे अपन गुरु नानक की। देखो, गुरु नानक की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? तलवंडी में। और तलवंडी कहां पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में इसको ननकाना साहब कहा जाता है। तलवंडी को क्या कहा जाता है वर्तमान में? ननकाना साहब।
ऐसे कहते हैं कि यह कबीरदास जी के बाद निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, जिन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, मूर्ति पूजा, आडंबर आदि का विरोध किया था और इनका विरोध करते हुए भक्ति आंदोलन को देश और विदेश में क्या की थी, प्रसिद्धि दिलवाई थी। गुरु नानक के द्वारा कालांतर में एक संप्रदाय स्थापित किया गया और वह संप्रदाय कौन सा था, सिख संप्रदाय। ऐसे कहते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी और सिख संप्रदाय में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए इन्होंने परंपरा लागू की, संगत और पंगत की परंपरा लागू की। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क निवास स्थान, जिनको आप धर्मशालाएं कहते हैं। यह परंपरा सिख संप्रदाय में प्रारंभ की गई। और पंगत का अर्थ होता है निःशुल्क भोजन, जिसको आप लंगर कहते हो। यह भी सिख संप्रदाय में प्रारंभ की गई थी। तो याद रखना, यह कारण क्या था कि इस परंपराओं से ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। कालांतर में सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ऐसे कहते हैं कि अर्जुन देव ने एक ग्रंथ लिखा, गुरु ग्रंथ साहब, का संकलन किया, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि सिख धर्म में 5 कंकार की परंपरा लागू है कि प्रत्येक सिख 5 कै अपने पास रखेगा। कै का मतलब है जैसे पहला केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा। प्रत्येक सिख के 5 कै अपने साथ हमेशा रहते हैं। और ये अपने भक्ति आंदोलन के अगले संत थे, जिनका नाम था गुरु नानक। देखो, अपन ने बात की थी गुरु नानक के बारे में, अब बात करते हैं कबीरदास। कबीरदास की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ था और यही कारण था कि लोकलाज के कारण यह इसको तट पर छोड़कर या घाट पर छोड़कर चली आई, इसलिए इसका लालन पालन नीरू और नीबा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। यही कारण था कि कबीरदास जाति से क्या माना जाता है, जुलाहा। इनका जन्म 1440 ईस्वी में बताया गया है। जन्म कब बताया गया, 1440 ईस्वी में। ऐसे कहते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा, आडंबर और छुआछूत का गहरा विरोध किया था। ऐसे कहते हैं कि कबीरदास जी की बात करें तो इनके 3 शिष्य थे, भागोदास, धर्मदास और गोपालदास। क्योंकि कबीरदास जी की जो शिक्षा है वो बीजक नामक ग्रंथ में मिलती है। कौन से ग्रंथ में, बीजक नामक ग्रंथ। और बीजक नामक ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था, भागोदास के द्वारा संकलित किया गया था। तो याद रखना कि निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन माने जाते हैं, कबीरदास जी माने जाते हैं। इनके द्वारा जो पंथ भी चलाया गया था वो कबीर पंथ के नाम से जाना गया। आगे बात करेंगे अपन दादू दयाल जी। देखो, दादू दयाल जी की बात करें तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। बात करते जन्म 1544 ईस्वी में, अहमदाबाद गुजरात में। प्रधान पीठ, क्योंकि इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो दादू संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था, दादू संप्रदाय। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, नरेना, जयपुर में है, जिसको आप नारायणा भी कहते हो। तो नरेना जयपुर में प्रधान पीठ है। गुरु का नाम बुद्धानंद। तो ये तो इसकी प्रारंभिक जानकारी आ गई कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है और इनके गुरु का नाम बुद्धानंद स्वामी था। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं, यदि विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता कि इस संप्रदाय के लोग कभी भी विवाह नहीं करते थे। अर्थात तो क्या करते थे, गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते थे और उस परंपरा को चेला मुंडना कहा जाता था।
तो याद रखना, चेला मुंडना की परंपरा दादू संप्रदाय में प्रचलित थी। इनका प्रभाव क्षेत्र जयपुर और ढूंढार प्रदेश होने के कारण इनके उपदेशों की भाषा क्या मानी जाती है? ढूंढाड़ी मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि दादू संप्रदाय में यदि दादू दयाल जी के पुत्रों की बात करें तो गरीबदास, मिस्किनदास इसके पुत्र थे। पुत्रियों की बात करें शोभा कंवरी और रूप कंवरी इसकी पुत्रियां थी। ऐसे कहते हैं कि दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में बट गया था। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में। नागा, खालसा, विरक्त, खाकी और स्तनधारी, जिसको आप उत्तरादे भी कहते हो। ये दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में बटा हुआ था। ऐसे कहते हैं कि दादू संप्रदाय में कुल 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य, जिनमें से 100 गृहस्थ और 52 सन्यासी थे। और यही कारण था इसके, ये 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाए। इनमें से 2 प्रमुख माने जाते हैं। एक का नाम रज्जब पठान और एक का नाम था सुंदरदास। रज्जब पठान की बात करें तो इसका प्रभाव चित्र सांगानेर प्रदेश माना जाता है। और ऐसे कहते हैं कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे वो कौन थे? रज्जब पठान माने जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि रज्जब पठान ने 2 ग्रंथ लिखे, एक का नाम वाणी और एक का नाम संवर्गी। ये दोनों ही ग्रंथ किसने लिखे? रज्जब पठान ने। सुंदरदास की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि सुंदरदास दादू संप्रदाय का शंकराचार्य माना जाता, जिसने एक शाखा की स्थापना की थी। कौन सी शाखा? नागा शाखा की स्थापना। ऐसे कहते हैं कि नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास के द्वारा ही की गई थी। और यही कारण था कि नागा शाखा की एक सैनिक टुकड़ी कहां? जयपुर रियासत में तैनात रहती थी। दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी अकबर से मुलाकात करने गए थे। कहां गए? फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना कि किसके कहने पर दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी गए थे? वो था भगवंत दास। आमेर का शासक कौन था? भगवंत दास। उसके कहने पर ये फतेहपुर सीकरी अकबर से मुलाकात करने के लिए गए थे। कालांतर में दादू दयाल जी की शिक्षाओं का वर्णन किया गया और उनकी शिक्षाओं का वर्णन वाणी ग्रंथ में किया गया। कौन से ग्रंथ में किया गया? वाणी, जिसको आप दादू वाणी या हडे वाणी भी कहते हो। ऐसे कहते हैं कि इस संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? विवाह नहीं करते थे। और वो मैंने बताया चेला मुंडना। दूसरी चीज, इस संप्रदाय के लोग न अपने शव को जलाते हैं और न ही गाड़ते हैं। तो क्या करते हैं? जंगल में खुला छोड़कर आते हैं, जहां पर जंगली जीव अपना पेट भरते हैं। और ऐसे कहते हैं कि दादू दयाल जी की समाधि बनी हुई है कहां पर? बहराना पहाड़ी। और बहराना पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। तो याद रखना, इस संप्रदाय के लोग न तो अपने शव को जलाते हैं और न ही गाड़ते हैं। क्या करते हैं? जंगल में खुला छोड़कर आते हैं। भक्ति आंदोलन के ये संत थे जिनका नाम था दादू दयाल जी। आगे पढ़ेंगे अपन चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। कहां? नदिया गांव, पश्चिमी बंगाल। तो याद रखना कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया गांव, पश्चिमी बंगाल में हुआ। यदि इनकी बात करें तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को उड़ीसा और बंगाल दोनों में लोकप्रिय बनाया था। उड़ीसा में और बंगाल में लोकप्रिय बनाने का श्रेय कौन से संत को दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता कि इन्होंने महिलाओं के साथ साथ निम्न जाति के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। किनको शिष्य बनाया? निम्न जाति के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। और इनका प्रमुख शिष्य कौन था? हरिदास। हरिदास क्या माना जाता है? इनका प्रमुख शिष्य माना जाता है। तो ये अपने संत चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को कहां पे? उड़ीसा और बंगाल में लोकप्रिय बनाया। संत पीपा। ऐसे कहते हैं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के पहले संत कौन माने जाते हैं? संत पीपा, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। कहां? गागरोन में। कौन से वंश में? खिच्ची चौहान वंश में।
तो याद रखना इनका जन्म 1425 ईस्वी गागरोन के खिची चौहान वंश में हुआ, जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के पहले संत थे। इनका मूल नाम प्रताप सिंह था, लेकिन इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और यही कारण था कि रामानंद ने इसको शिक्षा देने से पहले इसका नाम प्रताप सिंह से बदलकर क्या कर दिया था? संत पीपा कर दिया था। ऐसे कहा जाता है कि दर्जी समुदाय के लोग संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं, और दर्जी समुदाय के लोग अब आध्यात्मिक रूप से संत पीपा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन संत पीपा की बात करें तो संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, और संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। इस प्रकार से अपन ने बात की संत पीपा। देखो ये भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे जिनकी बात अपन ने इस टॉपिक में की। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं? अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।